हेलो फार्मासिस्ट साथियों, पूनिया फार्मा कोचिंग में आपका स्वागत है। अभी जो नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा जो 17 जुलाई को फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था, हम आपके सामने उसके जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और उसके ठीक है वो आपके सामने लेकर आ रहे हैं अभी विद एक्सप्लेनेशन, जो आपके आने वाले फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम अभी 17 जुलाई 2025 को हुआ है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी पी प्रोफेसर एम.एल. श्राफ। इसको आपने ध्यान रखना है, ये आपके फार्मासिस्ट एग्जाम में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, शेड्यूल जी किससे रिलेटेड है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में? ड्रग दैट कैन बी सोल्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। फिर मस्कैर्निक रिसेप्टर्स, इसके बारे में क्वेश्चन आया था। ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर M1, M2, M3, M4, M5 मस्कैर्निक रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आइडियोसाइनोक्रेटिक ड्रग रिएक्शन किस टाइप का होता है? ये टाइप बी रिएक्शन होता है। ड्रग रिएक्शन दैट ऑकर रेयरली एंड अनप्रेडिक्टली अमोंगेस्ट द पॉपुलेशन। अनप्रेडिक्ट होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आपने। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ TCA ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट ड्रग के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? एमिट्रिप्टिलिन, क्लोमिप्रामाइन, डॉक्सिपिन, इमिप्रामाइन, नॉरट्रिप्टिलिन, ये इनके एग्जाम्पल हैं जो ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट ड्रग हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एनेस्थेटिक गैसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि इसमें से कौन सी जो है एनेस्थेटिक गैस है, जैसे हेलोथीन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फ्यूरिन है, ये किस राउट से दी जाती है? तो ये इनहेलेशन की जाती है। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है। सिंपल क्वेश्चन आया था सीधा, हेलोथीन किस टाइप उसका राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सो इनहेलेशन। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्टैल्स is obtained from the dried leaves of Distalis purpura। ठीक है, नेक्स्ट, कॉमन एग्जाम्पल आए थे सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का, क्या एग्जाम्पल है? सो इसके एग्जाम्पल है क्रीम, ऑइंटमेंट, जेल, पेस्ट। जो भी आपके एग्जाम में जो ऑप्शन आया था वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, सस्पेंशन फॉर लो ओवुलेशन इन इंडिया कैन लास्ट फॉर कितने डेज के लिए होता है? 90 डेज, ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट, BCG वैक्सीन जो किस टाइप से दिया जाता है? ये दिया जाता है इंट्राडर्मल, इसको याद रखना है आपने। फिर एब्सोल्यूट बायोबिलिटी का फॉर्मूला ये आया था। ठीक है, इसको आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, सोडियम हाइपोक्लोराइट NaOCl, ये किस टाइप का एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये डिसइंफेक्शन, ब्लीचिंग के लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए काम में लिया जाता है। एक तो डिसइंफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, और दूसरा क्वेश्चन था कि किस टाइप से एक्ट करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग ऑर्गेनिक मैटर इंक्लूडिंग प्रोटीन एंड फैटी एसिड लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द ब्रेकडाउन ऑफ टिश्यू, ये इसका एक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट, डिजॉक्सिन किससे, जो प्लांट से होता है? सो कौन से प्लांट से? सो ये डिस्टेल्स लैनेटा। ठीक है, एल्सो नोन एज वूली फॉक्स ग्लोव। ठीक है, फिर आया था फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी PTC में कौन कौन होता है? सो इसमें फिजिशियन, फार्मासिस्ट, नर्स, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, वैद एनालिसिस की फुल फॉर्म वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल, ये क्वेश्चन आया था इस एग्जाम में, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। नेक्स्ट, फोरम से रिलेटेड भी आया था। फोरम 3Q जो फार्मेसी में होता है वो किससे रिलेटेड है? सो ये साइकोकेमिकल एंड स्ट्रक्चरल कैरेक्टराइजेशन ऑफ टॉपिकल ड्रग प्रोडक्ट सबमिटेड इन ANDAs गाइडेंस डॉक्यूमेंट। ANDA आपने याद रखना है फोरम 3Q में। ठीक है, नेक्स्ट, लोकल एनेस्थेटिक एग्जाम्पल आया था कि कौन सा एग्जाम्पल होगा? आपके एग्जाम में जो भी ऑप्शन आया था आप उस हिसाब से कर सकते, जैसे लिग्नोकैन, बेंजोकैन या प्रोकैन, जो भी आपके एग्जाम में ऑप्शन आया था। ठीक है, जो रेड लाइन होती है स्ट्रिप्स पर, वो क्या इंडिकेट करती है? ये इंडिकेट करती है कि मेडिसिन नॉट टू बी कंज्यूम्ड विदाउट डॉक्टर एज प्रेस्क्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, थिकनिंग एजेंट जो है वो इमल्सन में कौन सा होता है? सो आप देख लेना आपके एग्जाम में कौन सा ऑप्शन था, स्टार्च, गम्स, प्रोटीन, या ज्यादा इसमें कार्बोक्सी मेथल सेलुलोज शायद ऑप्शन में था। सो ये राइट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट, ADR की फुल फॉर्म एडवर्स ड्रग रिएक्शन रेफर टू हार्मफुल एंड अनइंटेंडेड रेस्पॉन्स टू ए मेडिकेशन एट नॉर्मल डोज। ठीक है, नॉर्मल डोज पर अपन ले रहे हैं, फिर भी उससे ये इफेक्ट जो है वो हार्मफुल आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स जो होते हैं वो कौन से फॉरम, उनकी मैन्युफैक्चरिंग फॉर सेल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कौन से फॉरम नंबर से रिलेटेड है?
सो ये था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के फॉर्म नंबर 28D से रिलेटेड, ठीक है। और एक ऐसा एनेस्थेटिक बताओ जिसमें एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी नहीं होती। एनेस्थेटिक तो है लेकिन एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी नहीं है, सो इसका राइट आंसर है हेलोथेन। ये भी आपके एग्जाम में आया था। नेक्स्ट आया था ड्रग एक्सट्रैक्टेड थ्रू लंग्स। लंग्स के द्वारा जो ड्रग्स एक्सट्रैक्ट होती है वो कौन सी होती है? सो ये होती है पाराल्डिहाइड वोलेटाइल एनेस्थेटिक, ये राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन 17A ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का किससे रिलेटेड है? ये एडल्टरेट ड्रग से रिलेटेड है, सेक्शन 17A, ठीक है। इसको आपने सेक्शन 17 को पूरा रट लेना। मिस ब्रांडेड और बाकी अदर ड्रग, स्पिरियस ड्रग, सो किस किस से रिलेटेड है? स्पिरियस ड्रग से रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन इसमें आया था। नेक्स्ट फार्मेसी एक्ट कब पास हुआ? इसकी एग्जैक्ट डेट 4 मार्च 1948 इसका राइट आंसर है। सो इस टाइप के जो क्वेश्चन थे वो फार्मासिस्ट एग्जाम, जो नवी मुंबई का NMMC फार्मासिस्ट का एग्जाम आपका 17 जुलाई 2025 को हुआ है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, जो कि आपके आने वाले फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आने वाले फार्मासिस्ट एग्जाम्स की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल से भी कर सकते हैं, जिसमें आपको एम्स क्रैक के जो हमने उसमें डाले हैं सारी वीडियोस, वो टॉपिक वाइज हम उसके जो इंपॉर्टेंट पिन पॉइंट्स हैं वो करवा रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद।